नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और इसका मीडिया पार्टनर है आईपीएम न्यूज, टाइटल एक्सप्रेस, फ्राइडे समाचार, गुप्त न्यूज और प्रिंट मीडिया से हैं फ्राइडे समाचार, टाइटल एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है अंकित मौर्य और ये इनका टाइटल भी है सजग। तो आइए डायरेक्ट अंकित जी से बात करते हैं। अंकित जी, कुछ अपने बारे में बताइए। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस टाइप का भी कार्यक्रम किया जा रहा है जो हम लोगों को एक नया स्टेज मिल रहा है। और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी से आता हूँ। तो सबसे पहले तो ये शेरो शायरी का जो है सिलसिला कब से शुरू हुआ, बचपन से या अब जाके? नहीं, सबसे पहले जब मैं अपने स्कूलिंग के टाइम पे था तो मेरे गुरुजी जो है हिंदी पढ़ाया करते थे और वो हमेशा गए पद में कंप्लीट करते थे। मुझे बहुत ही कंप्लीट उस चीज़ को करता था और उनसे काफ़ी मैंने सीखा। और फिर बाद में जो है पहले सुनना स्टार्ट किया, फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को सीख भी गया। तो सबसे पहले जब सुनना शुरू किया तो किसको सुनना शुरू किया? सबसे पहले जो है मैं हरिवंश राय बच्चन की पोएम्स वगैरह जो है सुना करता था और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और फिर मैंने सोचा, फिर मैं निबंध भी लिखता था और फिर काफ़ी चीज़ें हुई, मैं इस चीज़ को अपने अंदर ले आया। तो सिलसिला शुरू करने से पहले 2 लाइन से शुरुआत किया जाए। हाँ, मैं 4 पंक्तियाँ जो है वसंत पे कहता हूँ कि आया वसंत का सुखद समय, फिरते ही लाल सभी प्रमेय, पतझड़ की ऋतु है अब बीत चुकी, प्रति उपवन में हरतासी पहुंची, लख सुषमा सुंदर नैनों की, मधुपों की न पल के चौकी, उनको पल का प्रेम बात अब होगा तुमको याद कहाँ, भूल गए होंगे संभवतः क्या याद उन्हें आती होगी, क्या याद उन्हें आती होगी। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो सुनते हैं कि शायर जो बनते हैं वो प्यार मोहब्बत में टूट कर बनते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? प्यार मोहब्बत से मतलब इससे कोई मतलब जो लेखन है, जो कविता का उदय होता है वो कोई प्यार मोहब्बत से नहीं। हम एक अंतर आत्मा की जो है एक रुचि होती है और साथ में जो है कुछ चीज़ें अलौकिक भी होती है। जैसे आपके तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, अनन्य आपके महान पुरुष हुए जो कि जो है अचानक जो है प्राकृतिक रूप से या जो है नहीं, महापुरुष में भी तो सुने हैं कि कृष्ण जी को प्यार हुआ था राधा से, उसके बाद उन्होंने गीता लिख दिया। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन वास्तुता जो है, जो प्रेम की अनुभूति जो होता है, संस्कृत में कहा गया है रसाज्ञ इति आत्मनः। तो आपको प्यार कभी हुआ है? हाँ, कई चीज़ों से हुआ है और जरूरी नहीं है कि हम जो है आजकल का जो आधुनिक दौर चल रहा है उसमें जो है एक जो कपल्स जो होते हैं जो प्रेम होता है वो वास्तविकता प्रेम नहीं है। तो आपका प्यार क्या वो सफल हुआ या बीच में ही रह गया? नहीं, वास्तविकता जो है प्रेम करना अपना अलग है और उसको ऊंचाइयों तक ले जाना अलग बात होती है। यदि आप खुद से ही प्रेम कर लेते वो सर्वोपरि प्रेम होता है। जैसे राधा ने कृष्ण से किया, वो कोई स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं किया गया था। ऐसी कोई घटना जो कि आप उसे भूल नहीं सकते? हाँ, एक घटना हमारे ही नगर की हुई थी। मैं 12th क्लास में था तो मेरे ही विद्यालय की छात्रा थी, तो मैंने उस पर कुछ एक ऐसे टाइप का निबंध भी लिखा था। तो उसकी 4 पंक्तियां देता हूँ कि वो घटना जब हुई तो उसके बाद मैंने उसके लिए सोचा और कुछ लिखा कि आंसू सूख गए हैं सिसकियां नहीं आती, आंसू सूख गए हैं सिसकियां नहीं आती, तू पास नहीं है तो हिचकियां नहीं आती, और लिखने को तो लिख रखे हैं तेरे नाम के कई खत, पर तू जहाँ है वहाँ चिट्ठियां नहीं जाती। क्या बात है, पर तू जहाँ है वहाँ चिट्ठियां नहीं जाती। कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़े तो आप करेंगे? पॉलिटिक्स से जो है मैं समझता कहता हूँ कि मैं वैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ और तो जहाँ तक समझ में आता है कि पॉलिटी जो है करना चाहिए,
बहुत अच्छा विषय है, लेकिन कुछ चीज़ों को पॉलिटिक्स से अलग ही रखना चाहिए। मैं साहित्य से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य में राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रेम करने का जो विषय है तो माता पिता, मित्रों से, और सबसे जो घनिष्ठ जो प्रेम होता है वास्तव गुरु से करना चाहिए। और यदि कहा जाए कि गुरु और माता पिता छोड़ के सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो किसका नाम लेंगे? सबसे ज़्यादा हाँ आप कर सकते हैं कि आप अपने जो आपने अपना लक्ष्य चुना है, यदि आप उससे प्रेम करें तो निश्चित ही जीवन में आप सफल होंगे, जो कि आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। जैसे लोग प्यार मोहब्बत करते हैं तो बहुत लोग खत लिखते हैं, मैसेज करते हैं, और बहुत लोग शेरो शायरी भेजते हैं, तो दोनों में से अंतर क्या है? मोहब्बत के लिए मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि शकील जी ने बहुत अच्छी कही हैं कि किसी को घर मिला तो किसी को दुकान मिली, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ मिली। वाह वाह। यदि यहाँ से अपने माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। हाँ, मैं माँ बाप के लिए, और वास्तवता देखा जाए तो हम लोगों को जो इस स्थिति में उन्होंने जो इतना अथक प्रयास किया है, और इस स्थिति में पहुंचने के बाद जो हम लोग कर रहे हैं, और वास्तवता में जब मैं पीछे होके और अभी तक देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हम लोगों ने अभी तक अपने माँ बाप के लिए या पिताजी के लिए उतना कुछ नहीं कर पाए जितना उन्हें देना चाहिए। वाह। तो अब अंत में आपसे एक ही सवाल है कि नए जनरेशन के लोग प्यार मोहब्बत में धोखा खा जाते हैं, कोई खुदकुशी करने लगते हैं, तो कोई ट्रेन में कटने चले जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो वर्तमान में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें एक प्रेम जो है एक शारीरिक चीजों का जो है शारीरिक से संबंधित हो गया है, ना कि आत्मा से संबंधित। वास्तव में प्रेम जो होता है अंतः क्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है, जो आपका जो आधुनिक युवा है वो उस ओर ना जाके वास्तविक जो प्रेम होता है उसकी ओर जो है जाना चाहिए। और जो इस समय जो चलन में आया है कि जो आत्महत्या कर लेना, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप